क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं तथा निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य जो है तीन विधि से ज्ञात किया जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है लघुरीति विधि, एक होता है पग विचलन विधि या पद विचलन विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से हम ज्ञात करते हैं। तो माध्य देखिए, अब वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह। और देखिए वर्ग अंतराल को हम CI द्वारा सूचित करते हैं, बारंबारता को FI द्वारा सूचित करते हैं और वर्ग चिन्ह को XI द्वारा सूचित करते हैं। और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। उच्च सीमा मतलब 10, देखिए 0 से 10 जैसे वर्ग अंतराल है तो 10 हुआ उच्च सीमा और 0 हुआ निम्न सीमा। जैसे 10 से 20 वर्ग अंतराल है तो 20 हुआ उच्च सीमा, 10 हुआ निम्न सीमा। तो फार्मूला होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो देखिए 0 और 10 को जोड़ देंगे तो 0 और 10 होता है 10, 10 बटा 2 तो यानी कि 5। फिर देखिए 20 और 10 को जोड़ देंगे तो 30, 30 बटा 2 यानी कि 15। अब देखिए अब हमको हर एक को जोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए 30, 20, 50, 50 बटा 2 यानी कि 25। और यहाँ हम अंतराल देख लेंगे, 5, 5 के बाद 15 हो गया यानी कि 10 का अंतराल है तो यहाँ भी 10 यानी कि 25 हो जाएगा। फिर 10 का अंतराल यानी कि 35 हो जाएगा। फिर 10 का अंतराल यानी कि 45 हो जाएगा। और यहाँ अंतिम चेक भी कर सकते हैं। देखिए उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा यानी कि 50 जोड़ 40 बटा 2 यानी कि 90 बटा 2 यानी कि 45। अब देखिए प्रत्यक्ष विधि में FI गुना XI डायरेक्ट ज्ञात करते हैं। क्यों? तो देखिए माध्य और माध्य को जो है x पर पावर डैश द्वारा सूचित किया जाता है। और माध्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। देखिए ये सिग्मा क्या प्रदर्शित करता है? सिग्मा जोड़ को प्रदर्शित करता है। सिग्मा किसको प्रदर्शित करता है? जोड़ को। तो सबसे पहले हम FI XI ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 20 है, यहाँ 5 है, 20 25 होता है 100। फिर देखिए यहाँ 24 है, यहाँ 15 है, 24 को 15 से गुना करना है, 15 टेबल पर दी, 15 चौक 60 के 0 बाकी 6, 15 दूनी 30 और 6 36 यानी कि 360 हो जाएगा। फिर देखिए 40 और 25 को गुना करना है तो 25 चौक 100। पहले देखिए 1 0 पहले डायरेक्ट गुना करते हैं। 25 चौक होता है 100 तो एक अंक छोड़ करके लिखिएगा 0 0 1। क्यों एक अंक छोड़ करके लिखे? क्योंकि ये भी 0 बैठाना है 0। फिर देखिए अब 36 को 35 से गुना करना है तो ये तो गुना करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि हमको ना 35 का टेबल हम पढ़ पाएंगे, 35 और 36 को गुना करने पर आएगा 1260। अब देखिए यहाँ 45 को 20 से गुना करना है, 45 दूनी 90 आएगा 0। अब देखिए इस सब को हम को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिग्मा है। सिग्मा किसको प्रदर्शित करता है? जोड़ को, यानी कि सब को हमको जोड़ना है। तो देखिए सबको जब जोड़िएगा तो आ जाएगा हमको 36 पीस आ जाता है। ठीक है। फिर देखिए सिग्मा FI का मान तो यहाँ है लेकिन सिग्मा है, सिग्मा जोड़ को प्रदर्शित करता है, इनकी जोड़ना है। तो ये सब को जब जोड़िएगा तो आ जाएगा मेरा 140। अब बराबर देखिए अब सिग्मा FI XI इसका मान 36 पीस बटा सिग्मा FI का मान 140। E0 कट गया, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 7 2 2 8 16 2 एकम 2 आ गया 181 बटा 7। जब इसको भाग कीजिएगा तो आएगा 25.25। यही आंसर। और भी माध्य देखना है तो पीछे वाले बता चुके हैं माध्य माध्यिका बहुलक, उसमें जाकर के देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते थे। 0 और 50 के बीच हमको लेना है। तो देखिए 1 2 से भाग नहीं लगता है, फिर 2 2 से भाग लग जाता है तो 3, फिर अगला 5, फिर 7। अब देखिए 50 के बीच
तो 50 से पहले डॉट डॉट 49 आता है, 49 भी 2 से भाग नहीं लगता है। तो हमको इस सब को जोड़ करके बताना है जो कितना होगा। तो देखिए इस सब को जोड़ने के लिए हम लोग एपी का प्रयोग करते हैं, और एपी में क्या होता है, यहाँ देखिए जो सबसे फर्स्ट में दिया हुआ रहता है उसको प्रथम पद कहा जाता है, और प्रथम पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है, तो ए बराबर 1। फिर हम लोग निकालते हैं सारबंतर, सारबंतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 2। और जो सबसे अंतिम में दिया हुआ रहता है उसको ए एन या टी एन या एल मानते हैं, ए एन या टी एन या एल कह सकते हैं। इसका मान दिया हुआ है 49। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जब अंतिम पद दिया हुआ रहता है तो फॉर्मूला होता है, मतलब जैसे यहाँ 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसके बीच पहले कितनी विषम संख्या आएगी, तो 0 और 50 के बीच 25 सम होता है और 25 विषम होता है। लेकिन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, सो देखिए कैसे 25 आएगा सो, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाना पड़ता है ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 49 बराबर ए का मान कितना है 1 प्लस एन, वही कितनी संख्या होगी, तो हम जानते हैं 25 सम होती है 25 विषम, लेकिन निकाल लेते हैं एन माइनस 1, डी का मान कितना है 2। अब देखिए 49, ये +1 है इधर आएगा तो -1, इधर बचा एन माइनस 1 इंटू 2। अब देखिए 49 में से घटाएंगे 48 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2, 2 से काट दीजिए आएगा 24। तो 24 बराबर एन माइनस 1, ये -1 है इधर आएगा तो +1, तो 24 + 1 बराबर एन। आप देखिए 24 से कितना हो जाता है 25, तो एन बराबर हो गया मेरा 25 हो गया। हमको योगफल ज्ञात करना है, और योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है एस एन, इसी को योगफल कहते हैं। तो एस एन बराबर जब अंतिम टर्म दिया हुआ रहता है, यानी कि टी एन ए एन या एल दिया हुआ रहता है, तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि अंतिम टर्म। तो एस एन के जगह पर 25, n/2 तो 25/2 ए, तो ए का मान कितना है 1 प्लस एल बोलिए टी एन बोलिए या ए एन बोलिए, उसका मान 49। तो देखिए 25/2 गुना 49 1 50, 2 से काटिएगा 25, और 25 को 25 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 625, यही आंसर हो जाएगा। योगफल कह रहा था तो 625 आंसर हो जाएगा। सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि x बराबर a sin थीटा, आंसर या हल लिख सकते हैं, हल ही x बराबर दिया हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और y बराबर दिया हुआ है a cos थीटा माइनस b sin थीटा। तो हमको सिद्ध करना है x² प्लस a² बराबर a² प्लस b²। तो देखिए हम x² प्लस y² है बराबर सिद्ध करना है a² प्लस b²। तो चलिए इधर से ही हम चलते हैं, इसको LHS कह सकते हैं, x² प्लस y² है। तो x का मान क्या है a sin थीटा प्लस b cos थीटा का स्क्वायर, प्लस y का मान क्या है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। या ऐसे भी कर सकते हैं, या यहीं पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये पूरा टर्म ही आ जाएगा, x² प्लस y² बराबर a² प्लस b²। ऐसे भी LHS और RHS का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। चलिए अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है a², यानी कि a sin थीटा का स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर यानी कि बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए 2 फॉर्मूला वाला, ए का मान कितना है, ए साइन थीटा, बी का मान कितना है, बी कॉस थीटा, प्लस अब देखिए यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर पर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर यानी कोई बी साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 ए का मान है ए कॉस थीटा इंटू बी का मान है बी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ ए साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाता है मेरा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, प्लस यहाँ देखिए ए कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ई 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम था। अब देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों में ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन निकालिए तो यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ भी बी स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1, प्लस अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर को 1 से गुना जब करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 से गुना करिए बी स्क्वायर, यही प्रूव्ड। अब सिद्ध करना है 1 + 10 ए का होल स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर इंटू कॉट ए बराबर 2। देखिए एलएचएस से चलते हैं, 1 + 10a का स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर ए है इंटू कॉट ए बराबर कॉट ए है, सॉरी इसको 2 के बराबर प्रूव करना है। तो हम कहे थे हमेशा बड़ा से छोटा प्रूव करते हैं, तो बड़ा एलएचएस में है तो एलएचएस से चले और छोटा है 2 आरएचएस में तो उसको प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे 1 + 10a का होल स्क्वायर है, इसको a + b होल स्क्वायर पर बैठेंगे, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर यानी कि 10a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूला वाला a का मान 1 है, b का मान 10a है, 10a सॉरी माइनस सेक स्क्वायर ए है इंटू कॉट ए है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10a का स्क्वायर 10 स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2, 2 को 10a से गुना करेंगे 2 10a माइनस सेक स्क्वायर ए है इंटू कॉट ए है। अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए प्लस 2 10a माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉट ए है। अब देखिए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए कट गया, 2 10a बचा, इसको कॉट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉट ए। अब देखिए 2 10a इंटू कॉट ए का फॉर्मूला 1 होता है, 2 एकम, तो प्रूव्ड। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हल त्रिज्या शंकु का त्रिज्या को r द्वारा छोटा r से 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h 14 सेंटीमीटर,
तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई हमको यहाँ मालूम ही नहीं है, तो सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को एल द्वारा सूचित किया जाता है। और एल का फॉर्मूला, एल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। देखिए बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर, एच का मान है 14 तो 14 का स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, आर का मान है 7 तो 7 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 15 1 5 बाकी 1 9 6 13 1 14 1 1 245। अब देखिए पाई, पाई का मान 22/7, 245 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। उन्हें आर, आर का मान है 7 और एल का मान है रूट अंडर 245। 7 7 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा? 22 इंटू रूट अंडर 245, यही आंसर। क्वेश्चन कहता है एक्स के किस मान के लिए बिंदु ए -3 12 बी 7 6 और सी x 9 संरेख है। तो जब भी तीन बिंदु देगा, जब भी तीन बिंदु देगा तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। और जब भी तीन बिंदु देगा और संरेख कहेगा और एगो का मान नहीं दिया हो रहेगा, एक्स हो वाई हो, कभी कभी दो गो का भी मान नहीं देता है, तो हम लोग हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगाएंगे। तो यहाँ ए, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ सी। अब देखिए ए का मान है -3 और 12, बी का मान है 7 6, सी का मान है x और 9। चलिए हल। तो संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है 0 के बराबर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब देखिए सब में एक x का मान होता है, एक y का मान होता है, एक x का मान एक y का मान, एक x का मान एक y का मान। तो देखिए पहला में 1 1 पुट कर देते हैं, दूसरा में 2 2 पुट कर देते हैं और तीसरा में 3 3 पुट कर देते हैं। तो आप देखिए 1/2 है x1, x1 का मान -3। अब देखिए y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है 6 माइनस y3, y3 का मान है 9 प्लस x2, x2 का मान है 7, y3, y3 का मान है 9 माइनस y1, y1 का मान कितना है 12 प्लस x3, x3 का मान कितना है x। अब है y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है 12 माइनस y2, y2 का मान कितना है 6 बराबर 0। अब देखिए 1/2 -3, अब देखिए 6 में से 9 घटाएंगे -3 प्लस 7, 9 में से 12 घटाएंगे -3 प्लस x, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बराबर 0। अब देखिए 1/2
-3 को -3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, प्लस माइनस -7 21, प्लस 6 को x से गुना करेंगे, 6x बराबर 0। अब देखिए 1/2, 9 में से 21, पहले देखिए 9 में से 21 घटाएंगे -12, लेकिन पहले प्लस वाला लिख देते हैं, 6x - 12 बराबर 0। अब देखिए 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए 2 तिया 6, 2 चौक 12, तो 3x -4 बराबर 0। सॉरी, यहाँ 2 छक 12 होता, तो 3x - 6 बराबर 0। तो 3x बराबर -6 उधर जाएगा तो +6, x बराबर 3 दूनी 6, यानी कि 2। तो कहता क्वेश्चन कर रहा था x के किस मान के लिए बिंदु जो है इस संरेख है, तो x के 2 मान के लिए यह बिंदु जो है, तीनों बिंदु संरेख है। चलिए।